गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखें हम हमारा जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया और उसका फॉर्मूला ड्राइव किया। फॉर्मूले दोनों फॉर्म में ड्राइव किए, इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी किया और डिफरेंशियल फॉर्म में भी किया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आगे बढ़ाएं। हमारा टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में हमने क्या देखा? वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूले में बेसिक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ऐसे सिस्टम में यूनिट की बात की जाए, वर्क की यूनिट हो गई जूल, टेस्ट चार्ज की यूनिट हो गई कूलम्ब। इसका मतलब बेसिक देखा जाए तो पोटेंशियल की यूनिट बनी है जूल पर कूलम्ब, इसे नाम दिया गया वोल्ट। इसका मतलब ऐसा ही सिस्टम में पोटेंशियल को किस में मेजर किया जाता है? वोल्ट में मेजर किया जाता है। ऐसे सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। डायमेंशन की बात करें, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क की डायमेंशन हम पहले 11th क्लास में निकाल चुके हैं, m1 L2 T-2। चार्ज की डायमेंशन हमने बेसिक इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से निकाली। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से चार्ज की जो डायमेंशन आई है वो आई है ए टी। ए तो एम्पियर का ए, टी टाइम का टी। सॉल्व किया जाए तो पोटेंशियल की डायमेंशन हो गई m1 L2 T-3 A-। नोट करने वाली दो चीजें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी किस क्वांटिटी तक इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, उस क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है। इसका मतलब कोई बॉडी यदि ज्यादा चार्ज है तो उसका पोटेंशियल हायर है। सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टेकन एज जीरो। इन्फिनिटी पर, अनंत पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली जीरो माना गया। क्यों माना गया? आगे जब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस इन्फिनिटी होते ही वोल्टेज जीरो आ जाएगा। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टेकन एज जीरो। इसका मतलब इन्फिनिटी पर जब भी पोटेंशियल की बात की जाएगी पोटेंशियल हमेशा कैसी होगी? जीरो। जो हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा जीरो माना गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वही है कि कोई सोर्स चार्ज प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ले लिए ए और बी, जिन दोनों पॉइंटों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में सेव हो जाता है। इसका मतलब इस बार हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका मतलब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लगाए, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो पोटेंशियल आएंगे उन्हीं दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टू पॉइंट, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ए और बी से शो कर रखे, एट एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the work done moving a positive unit charge from one point to another point in a electric field against the electric force delta V. Show the potential difference. This is VB minus VA. वर्क डन कहां से कहां? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ए से बी तक जाने में जो वर्क डन है WAB से शो कर रखा है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। फॉर्मूला पढ़ा हमने इन्फिनिटी टू आर, तो अब लिमिट आ जाएगी आपके इंटीग्रेशन लिमिट विथ लिमिट ए टू बी ई डॉट डी आर। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आगे पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट को शो कर। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सेम उसी प्रोसीजर में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लेट कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस ऑन द पॉइंट ओ। From the r distance of point charge,
consider a point P where we determine the electric field potential due to a point charge. बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हमने, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन में हमने वर्क फॉर्मूला ड्राइव किया था, V डिस्कल टू माइनस इन्फिनिटी टू R ई डी आर। ई क्या है? जिस डिस्टेंस R पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वी नो दैट, पहले निकाल चुके हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q इज गिवन बाय E डिस्कल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड को सेकंड से 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, देन पोटेंशियल V डिस्कल टू माइनस टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी टू R, E की वैल्यू हमने रख दी KQ अपॉन R स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी आर। दिख रहा है डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू आर है, तो आर के कॉन्सेप्ट तो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएंगे, बाकी सब कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे। माइनस KQ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन लिमिट विथ लिमिट टू आर इन्फिनिटी टू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम 11 कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर। पहले लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दें, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर कॉन्सेप्ट बनेगा माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू मैथमेटिकली 0 होती है, ये 0 होने से बचा रह गया माइनस KQ अपॉन आर और माइनस 1 अपॉन आर। अंदर मल्टीपल किया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन KQ अपॉन आर। इसका मतलब पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई V डिस्कल टू KQ अपॉन आर। के गुलाम कांस्टेंट तो Q, द क्वांटिटी ऑफ पॉइंट चार्ज, बोथ आर कांस्टेंट, देन पोटेंशियल और डिस्टेंस के अंदर रिलेशन बचा रह जाता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब यदि ग्राफ बनाया जाए पोटेंशियल का ये डिस्टेंस की वेरिएशन में, तो डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन करवाता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होने से डीके करवाएगा। यहाँ आपकी जो टॉपिक आ जाता है, कौन सा आ जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जिसकी वैल्यू है K पॉइंट चार्ज अपॉन R। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने फॉर्मूला निकाला था E डिस्कल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल में चलता है K चार्ज अपॉन R। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जब इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये वेक्टर न होके स्केलर बना रहता है। इसका मतलब यहाँ पॉइंट चार्ज के नेचर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट यहाँ पॉइंट चार्ज के नेचर से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होगा। मीन्स यहाँ कहा जाए तो यहाँ हम नेचर ने लेके केवल पॉइंट चार्ज की वैल्यू काम में लेते हैं, जबकि यहाँ वैल्यू के साथ साथ नेचर भी काम में आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव रहती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल भी हो सकता है और नेगेटिव पोटेंशियल भी हो सकता है।